हेलो फ्रेंड्स। सभी लोगों के एक रिक्वेस्ट थी कि सर आप एचटीटीपी इंटरसेप्टर्स के ऊपर वीडियो बना दो, बिकॉज एंगुलर के अंदर एचटीटीपी इंटरसेप्टर्स हम बहुत जगह यूज करते हैं। ये हमें यूज करने का एक बहुत सारा फायदा भी है एंगुलर के अंदर। तो आज सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ एचटीटीपी इंटरसेप्टर के ऊपर। तो बेसिकली एचटीटीपी इंटरसेप्टर है क्या, और वो किस लिए यूज करते हैं, क्या है, थोड़ा हम क्या कर लेते हैं उसके इंट्रोडक्शन पार्ट पहले आज देख लेंगे। इस वीडियो में हम पूरा एचटीटीपी इंटरसेप्टर का इंट्रोडक्शन, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्या है और कैसे यूज करेंगे, वो सब कुछ आज देखेंगे हमारे एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। तो एचटीटीपी इंटरसेप्टर को ये पढ़ने के लिए पहले थोड़ा डायग्रामेटिकली हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक्चुअल है कैसे। तो चलो ये डायग्राम देख लेते हैं जरा थोड़ा। और बेसिकली ये क्या है, देखो, एक फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड यानी आपका एक क्लाइंट, तो और सेकंड है आपका बैक एंड। यहाँ पर मैंने दो डायग्राम निकाली है। कभी भी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं फ्रंट एंड से, तो कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं यानी कौन सी रिक्वेस्ट करते हैं, हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते हैं। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट हम करते हैं, वो रिक्वेस्ट जाती है हमारे बैक एंड सर्वर को। बैक एंड सर्वर हमें क्या कर लेता है कि रिस्पॉन्स के रूप में उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हमें दे देता है। तो फ्रंट एंड के अंदर वो रिस्पॉन्स क्या कर लेते हैं, हम उसको उसमें से डेटा हम क्या कर लेते हैं, पास करते हैं और एंड यूजर को आउटपुट दिखा देते हैं। अब इंटरसेप्टर जो होता है वो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। दोनों में आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी कैसे, जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हो तो आप इंटरसेप्टर इस रिक्वेस्ट के अंदर आप बना सकते हो। यानी बैकएंड को रिक्वेस्ट जाने से पहले आप इंटरसेप्टर को इसके अंदर आपको जो भी डेटा ऐड करना है, ठीक है, वो डेटा आप ऐड करके उस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करके आप क्या कर सकते हो, आपके बैकएंड सर्वर को भेज सकते हो। अब रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करना यानी क्या करना होता है, तो उसके अंदर आप अगर कुछ ऑथेंटिकेशन का हेडर ऐड करना है आप वो ऐड कर सकते हो। अगर आपको कुछ ऑथेंटिकेशन का टोकन ऐड करना है वो टोकन भी आप इस रिक्वेस्ट के साथ ऐड करके भेज सकते हो। या और कुछ दूसरा डेटा आपको एनकोड करके भेजना है, आप रिक्वेस्ट के साथ ये इंटरसेप्टर के हेल्प से भेज सकते हो। देन बैकएंड क्या करेगा कि रिस्पॉन्स देगा। जब रिस्पॉन्स हमें मिलेगा तो उस रिस्पॉन्स के वक्त भी हम क्या कर सकते हैं, वो इंटरसेप्टर वहां पर यूज कर सकते हैं। यानी जो रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आने के बाद उसमें से मुझे पहले क्या डेटा निकालना है, आप वो डेटा भी निकाल सकते हो। यानी फ्रंट एंड के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पर वो रिस्पॉन्स जो मिलेगा मुझे फ्रंट एंड में, वो एचटीटीपी इंटरसेप्टर से आप क्या कर सकते हो, डेटा निकाल सकते हो। इन उसमें से फिर अगर आपको ऑथेंटिकेशन टोकन निकालना है, अगर आपने कुछ रिफ्रेश टोकन बैक एंड ने भेजा है तो रिफ्रेश टोकन उसमें से निकाल सकते हो। या अगर और कुछ डेटा आपको इनिशियली आपको डेटा सेशन के अंदर स्टोर करके रखना है, वो भी डेटा आप निकाल के रख सकते हो। यानी जो भी चीजें चाहिए आप वहां से रिस्पॉन्स से वो एचटीटीपी इंटरसेप्टर के हेल्प से निकाल सकते हो, और फिर आगे वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। या कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक आपको क्या करना पड़ता है कि लोडर दिखाना पड़ता है। जो लोडिंग का एनिमेशन होता है, तो हमेशा एंड यूजर को हम लोडिंग लोडिंग करके दिखाते हैं। तो वो लोडर का एनिमेशन भी आप वो यहाँ पर एचटीटीपी इंटरसेप्टर के हेल्प से आप ऐड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इस वजह से एचटीटीपी इंटरसेप्टर काम करता है। अब इस एचटीटीपी इंटरसेप्टर के अंदर होता क्या है, बेसिकली इसके अंदर आप सिंपल सा हम क्या कर लेते हैं, छोटा सा लॉजिक लिखते हैं, उसे हम कहते हैं बिजनेस लॉजिक। तो एचटीटीपी इंटरसेप्टर ये क्या है, ये एक सर्विस होता है, ये सिंपल सर्विस। और सर्विस है तो सर्विस के अंदर हम हमेशा क्या लिखते हैं, वी राइट डाउन अ बिजनेस लॉजिक दैट वी स्टडीड इन द प्रीवियस सेशन। मेरे प्रीवियस सेशन की अगर आपने देखा होगा वीडियो सर्विस का, तो इसके अंदर हम एचटीटीपी इंटरसेप्टर बेसिकली सर्विस है तो सर्विस कैसे लिखते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वो हमने पढ़ा हुआ है। तो आप जाके वो देख सकते हो वीडियो। तो इस सर्विस है एचटीटीपी इंटरसेप्टर। तो इसके अंदर आपका क्या रहता है, बिजनेस लॉजिक रहता है, जो आपको उस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करना है या उस रिस्पॉन्स से जो भी डेटा आए वो उसमें से डेटा निकालना है। फॉर दैट
वो जो लॉजिक है वो लॉजिक सब कुछ हम इसके अंदर लिखते हैं उस इंटरसेप्टर्स के अंदर, ठीक है। और फिर ये आपको डेटा पूरा मिलेगा आपके फ्रंट एंड के अंदर। लेकिन अगर मोटा मोटा अगर हम बता जाए तो ये एचटीटीपी इंटरसेप्टर हमारा एक फिल्टर जैसा काम करता है। अगर किसी ने बैकएंड के ऊपर काम किया है तो उनको पता रहेगा कि हम पुराने जमाने में हम फिल्टर्स यूज करते थे। सर्वलेट, अगर हम सर्वलेट यूज करते थे वहां पर फिल्टर्स यूज करते थे। तो उस फिल्टर्स भी क्या होता है, प्री प्री फिल्टर, प्री रिक्वेस्ट फिल्टर, पोस्ट रिक्वेस्ट फिल्टर, ठीक है, और पोस्ट रिस्पॉन्स फिल्टर। तो उसी वजह से एचटीटीपी इंटरसेप्टर काम करता है। अगर आप स्प्रिंग बूट में भी देखोगे तो स्प्रिंग बूट के अंदर भी इंटरनली ये इंप्लीमेंट किया हुआ है। फिल्टर्स कंसेप्ट है स्प्रिंग बूट के अंदर भी। अगर आप डेप्थ में जाके देखोगे तो वहां पर सर्वलेट का ही उन्होंने क्या क्या एक्सटेंस किया हुआ है, वो फिल्टर्स। सेम वही कंसेप्ट एंगुलर ने इस एचटीटीपी इंटरसेप्टर के अंदर ऐड किए। ये एक फिल्टर जैसा काम करता है। इन आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो, वो रिक्वेस्ट मॉडिफाई होती है, बैकएंड सर्वर को आ जाती है। आपकी बैकएंड सर्वर जो भी एक रिस्पॉन्स बनाएगा वो रिस्पॉन्स आपको देगा। वो रिस्पॉन्स हमें फ्रंट एंड में मिलेगा। फ्रंट एंड में वो रिस्पॉन्स में से आपको डेटा अगर पास करना है, इनिशियली कुछ चीजें निकालनी है, तो एचटीटीपी इंटरसेप्टर पहला वो क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स से जो इनिशियल रिकॉर्ड या डेटा है वो निकालेगा, और फिर वो नेक्स्ट उसका रिस्पॉन्स हमारे कंपोनेंट को या सर्विस को दे देगा। तो इस वजह से एचटीटीपी इंटरसेप्टर्स काम करता है, ठीक है। होप सो डायग्रामेटिक आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, सभी एक थ्योरेटिकली भी समझ के लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू के समय आपको क्या करना पड़ता है, थ्योरेटिकली भी आंसर देना पड़ता है। तो थ्योरेटिकली भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। इसके लिए मैंने आपके लिए नोट्स निकाल के रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थोड़ा पढ़ते हैं हम, तो समझ के ले लो। इंटरसेप्टर क्या है, व्हाट इज अ इंटरसेप्टर? Interceptor. Technically देखा जाए तो interceptors are defined in an Angular HTTP module. An interceptor is a service that injected into the HTTP client module to act as a middleware. Middleware मैंने word use किया था filter. The filter is nothing but that is a middleware. ये middleware का काम करता है. It's a middleware for HTTP request. Any request emitted from the HTTP client. क्लाइंट से रिक्वेस्ट इमिट होता है, ये नहीं क्या? तो एचटीटीपी क्लाइंट की भी देखो अलग अलग मेथड होती है, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, डिलीट मेथड। तो जैसे आप कोई भी रिक्वेस्ट करोगे, फिर वो गेट रिक्वेस्ट हो, पोस्ट रिक्वेस्ट हो, पुट रिक्वेस्ट हो या डिलीट रिक्वेस्ट हो, तो ये जैसे आप रिक्वेस्ट इमिट करते हो तो आप वहां पर इंटरसेप्टर्स यूज कर सकते हो। मगर वो रिक्वेस्ट बैकएंड को भेजने से पहले इंटरसेप्टर क्या करेगा, उसके अंदर कुछ भी डेटा अगर ऐड करना है तो ऐड करेगा, रिक्वेस्ट को मॉडिफाई भी कर सकता है, यानी उसके लिए कोड लिखना पड़ता है मॉडिफाई करने के लिए। मॉडिफाई करके वो रिक्वेस्ट हमारे उस बैकएंड को भेजता है। सो इट इज कॉल्ड इमिटेड फ्रॉम द एचटीटीपी क्लाइंट ट्रेवल्स थ्रू अ चेन ऑफ इंटरसेप्टर। चेन ऑफ इंटरसेप्टर का मतलब एक से ज्यादा इंटरसेप्टर हो सकते हैं क्या? आंसर इज यस, हो सकते हैं। ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि सर एक ही इंटरसेप्टर होगा क्या, एक से ज्यादा कितने भी इंटरसेप्टर आप यूज कर सकते हो। सो इट इज कॉल्ड अ चेन ऑफ इंटरसेप्टर। एनी और ऑल ऑफ may be changed a request it's passed through it. When the client application handles the HTTP request or response, there is the possibility to customize them by interceptor. यानी अगर मुझे कुछ कस्टमाइज करना है रिक्वेस्ट को या रिस्पॉन्स को, तो आप ये इंटरसेप्टर के हेल्प से उसे कस्टमाइज कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स अ वे to intercept HTTP request and response to transform or handle them before passing them along. ठीक है, तो ये टेक्निकल डेफिनेशन हो गया। यूज केसेस क्या है इसके? तो यूज केसेस है एडिंग हेडर्स टू ऑल रिक्वेस्ट। अगर आपको हेडर्स ऐड करना है, बहुत टाइम हमें क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश टोकन ऐड करना पड़ता है या ऑथेंटिकेशन का भी टोकन हमें ऐड करना पड़ता है हर एक रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। ऑथराइज यूजर है कि नहीं फॉर दैट पर्पज, तब आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर ऑथराइज टोकन ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई कंटेंट टाइप ऐड करना है, यानी आप कौन सा कंटेंट रिक्वेस्ट कर रहे हो, जेसन कंटेंट रिक्वेस्ट कर रहे हो, इमेज रिक्वेस्ट कर रहे हो या और कुछ ब्लॉब वाला कंटेंट टाइप यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। सेकंड किसके लिए यूज कर सकते हो? लोडर के लिए यूज कर सकते हो। यानी जैसे आप लोडिंग का मुझे एनिमेशन दिखाना है, तो जब तक मेरा रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक मुझे वो लोडिंग लोडिंग दिखा दो भाई। तो वो लोडर के लिए भी आप क्या कर सकते हो,
इंटरसेप्टर यूज कर सकते। इफ यू वांट टू लॉग द एंटायर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ लोडर, यू कैन यूज इट, लोडर एज वेल। सेकंड, थर्ड इज अ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब जब मुझे रिस्पॉन्स के ऊपर नोटिफिकेशन दिखाना है, रिस्पॉन्स आने के बाद, तो उसके लिए भी आप इंटरसेप्टर यूज कर सकते हो। नोटिफिकेशन कुछ आपको दिखाना है तो फॉर दैट पर्पज उसके लिए भी यूज कर सकते हो। द पावर ऑफ इंटरसेप्टर सेंट्रलाइज ऑल द लॉजिक, यानी इसका मेन पर्पज क्या है, पावर क्या है, मीन्स इंटरसेप्टर का, कि पूरा लॉजिक एक जगह इकट्ठा लिखो, आप सेंट्रलाइज कर दो। क्योंकि देखो, कोई भी रिक्वेस्ट करते हो तो उसके लिए मुझे ऑथराइजेशन टोकन हमेशा पास करना पड़ेगा, फिर वो गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, डिलीट हो। तो एक ही लॉजिक एक इंटरसेप्टर के अंदर लिख दो भाई, तो वो क्या करेगा, हर एक रिक्वेस्ट के लिए ये इंटरसेप्टर कॉल करेगा। यानी इंटरसेप्टर हर एक रिक्वेस्ट के लिए कॉल करेगा ऑटोमेटिकली। आंसर इज यस। फिर वो गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, डिलीट हो, एवरी रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर विल कॉल। इसीलिए इसे कहते हैं इज द पावर ऑफ इंटरसेप्टर सेंट्रलाइज ऑल द लॉजिक दैट वी वांट टू इंप्लीमेंट इन वन सर्विस। ठीक है, सर्विस और अ क्लास। बिकॉज इंटरसेप्टर ये एक सिंपल क्लास है, ठीक है। और क्लास को सर्विस बना सकते हैं क्या? यस, सर्विस बना सकते हैं। टू मैनिपुलेट अ मल्टीपल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स एंड अवॉइड द वर्किंग ऑन ईच रिक्वेस्ट इंडिविजुअली। यानी हर एक रिक्वेस्ट के अंदर मुझे ऑथराइजेशन टोकन ऐड करने का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक सर्विस बना के रख दो इंटरसेप्टर्स की, और वो ऑटोमेटिकली हर एक रिक्वेस्ट के लिए कॉल करता जाएगा। तो ये बहुत इजी हो गया डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू और कोड रीडेबिलिटी पर्पस, एंड मेक इट सेंट्रलाइज द कोड। तो इट्स अ स्टैंडर्ड। Interceptors is just a class that implements the HTTP interceptor interface. अब implement कैसे करना है इसे, वो थोड़ा देख लेते हैं, इसका थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। कभी कभी ये इंटरव्यू में पूछते भी है, सच में आपको पता है कि HTTP इंटरसेप्टर कैसे करते हैं, वो भी पूछते हैं। तो इंटरसेप्टर क्या है, इज जस्ट अ क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स द HTTP इंटरसेप्टर इंटरफेस। ये एक इंटरफेस है जो कि @angular/common/HTTP पैकेज के अंदर प्रेजेंट है। वो हमें इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ता है, और उसकी एक मेथड हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है इंटरसेप्ट नाम की। उसी के अंदर आपको जो भी लॉजिक लिखना है, जो भी आपको बिजनेस लॉजिक लिखना है, वो लिखना पड़ेगा। ये जो इंटरसेप्ट मेथड, ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है। एक होता है रिक्वेस्ट और दूसरा होता है आपका नेक्स्ट। रिक्वेस्ट बेसिकली क्या है, HTTP रिक्वेस्ट, और नेक्स्ट जो होता है वो HTTP हैंडलर है। और इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जर्वेबल। और HTTP इवेंट ये उसका जेनरिक रिटर्न करता है। अब हर एक का थोड़ा टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं कि सर ये रिक्वेस्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, ये HTTP इवेंट क्या है। ये थोड़ा नया टर्म्स यहाँ पर ऐड हो गया है, तो ये पहले टर्मिनोलॉजी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मोटा मोटा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट क्या है, तो HTTP रिक्वेस्ट सिंपल, हम जब रिक्वेस्ट करते हैं फिर वो गेस्ट रिक्वेस्ट करो, पोस्ट रिक्वेस्ट करो, पुट, डिलीट, तो वो रिक्वेस्ट को आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपली रिक्वेस्ट के अंदर बनाते हैं। तो वी may manipulate this parameter before sending the modified the request to the server. सर्वर का मतलब आपका बैकएंड सर्वर। एंड HTTP हैंडलर, नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या है, HTTP हैंडलर, यानी एक वेरिएबल बनाया नेक्स्ट और उसका टाइप हमने लिखा है HTTP हैंडलर। तो HTTP हैंडलर क्या है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स अ नेक्स्ट इंटरसेप्टर इन केस वी आर हैंडलिंग मल्टीपल रिक्वेस्ट। यानी अगर मुझे रिक्वेस्ट को भी मॉडिफाई करना है, या मुझे मेरे इसके अंदर मल्टीपल इंटरसेप्टर है, फॉर एग्जांपल मेरा ऑथराइजेशन के लिए एक इंटरसेप्टर लिखा है मैंने, एक लोडिंग के लिए इंटरसेप्टर लिखा है, देन दूसरा एक मेरा है हेडर्स मुझे ऐड करना है, उसके लिए भी मैंने इंटरसेप्टर लिखा है। तो ये मल्टीपल इंटरसेप्टर हो गए, उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर HTTP हैंडलर दिया है। तो HTTP हैंडलर क्या करता है, अगर मल्टीपल इंटरसेप्टर है आपके, तो वो क्या कर लेगा, मैनेज कर लेगा, मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए भी ये मैनेज कर लेगा। तो इसके लिए ये मेरा सेकंड पैरामीटर है नेक्स्ट, ठीक है। और इसका रिटर्न टाइप ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल के जेनेरिक में क्या है, HTTP इवेंट। और HTTP इवेंट क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द HTTP रिस्पांस ऑब्जेक्ट। बेसिकली HTTP इवेंट ये एक लिटरल जैसा काम करता है, ठीक है। लिटरल जैसा काम करते हैं, नहीं क्या,
तो ये HTTP इवेंट HTTP रिस्पॉन्स भी है, HTTP रिस्पॉन्स टाइप भी है, और HTTP इवेंट का भी टाइप है, यानी मल्टीपल्स का ये क्या कर लेता है, टाइप रेफर करता है। इंटरनली मैं आपको दिखाऊंगा कोड के अंदर। तो यहाँ पर it represents the HTTP response object. It contains also an enumeration HTTP type. नीचे मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लिखा है उसका क्या है वो, ठीक है। कभी कभी इंटर में ये क्वेश्चन पूछता है, कैन वी हैव मल्टीपल इंटरसेप्टर्स? यस, हो सकते हैं, एक से ज्यादा इंटरसेप्टर्स हो सकते हैं क्या? यस, हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव एन इंटरसेप्टर डेडिकेटेड टू कॉपिंग विद ऑथेंटिकेशन, ठीक है। कॉपी करने के लिए यानी उसमें से निकालने के लिए हम ऑथेंटिकेशन टोकन यूज कर सकते हैं। वन है डीलिंग विद द एरर हैंडलिंग, एक इंटरसेप्टर एरर हैंडल करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा इंटरसेप्टर है वो डीलिंग विद द लॉगिंग, लॉग अगर आपको मेंटेन करना है, कभी कभी हमें लॉग मेंटेन करना पड़ता है, रिक्वेस्ट कब आई है, फिर उसका रिस्पॉन्स मुझे कब मिला, कि हमने रिक्वेस्ट भेजी कभी और रिस्पॉन्स कब मिला, उसका भी लॉग अगर आपको मेंटेन करना है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, इंटरसेप्टर्स यूज कर सकते हो। लोडिंग के लिए भी इंटरसेप्टर यूज कर सकते हो, यानी मल्टीपर्पज के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। ऐसे कोई कंडीशन नहीं कि सर इसे एक ही जगह यूज करेंगे ओनली बैकएंड के साथ, मुझे वो ऐड हेडर करना ये करना है, ऐसा कुछ नहीं है इसका। जहां पर आपको चाहिए आप वहां पर उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो ये आपको ये पॉइंट समझ में आ गए, ये सभी लोगों ने अपने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं लिया है तो ले लो। ये हमारा HTTP इंटरसेप्ट, व्हाट इज HTTP इंटरसेप्ट, और इसका यूज कैसे, थोड़ा मैंने स्क्रॉल भी किया है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल, ठीक है। तो हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं। अब थोड़ा क्या कर लेते हैं, कोडिंग के हिसाब से देखते हैं। तो कोडिंग के हिसाब से मैंने देखो पहले क्या किया है, ऑलरेडी हमने एक सिंपल सा एक HTTP का रिक्वेस्ट यूज किया है। यहाँ पर मैंने गेट रिक्वेस्ट यूज की, पूरा गेट रिक्वेस्ट यूज करके मैं डेटा यहाँ पर मैं टेबल के अंदर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए हमने ये पढ़ा है कि कैसे हम HTTP रिक्वेस्ट करते हैं। जेसन प्लेस होल्डर यूज करते थे हमने हमने वो यूज किया था। आई थिंक अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर typico.com/post, ये पूरा डेटा हमने यहाँ टेबल के अंदर दिखा है, ठीक है। ये बेसिकली एक एंगुलर कम्युनिटी ने बनाई के रखी हुई है, टेक सर्विस है। उसे हम एजुकेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, यहाँ पर टेबल के अंदर पूरा डेटा यहाँ पर दिखाया हुआ है। देन यहाँ से मैंने डेटा भेजा भी है, यानी पोस्ट रिक्वेस्ट की है। तो टाइटल के अंदर बॉडी के अंदर डेटा डाल के मैंने ये सेंड किया है, इसके लिए पोस्ट रिक्वेस्ट लिखी है। अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड मुझे अपडेट करना है, इसके ऊपर क्लिक करता तो ये अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट की भी रिक्वेस्ट की है और डिलीट की भी रिक्वेस्ट की है, ठीक है। डिलीट करते तो डिलीट भी हो जाएगा। तो पूरा फ्लो यहाँ पर मैंने वो कर्ड ऑपरेशन को यहाँ पर करके रखा है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटरसेप्टर्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो चलो थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, पहले ये कोड भी दिखा देता हूँ मैं आपको। सिंपल हमने क्या किया था, एक पोस्ट नाम का कंपोनेंट क्रिएट किया है हमने, और इसके अंदर देखो मैंने पूरा पहले टेबल के अंदर डेटा दिखा है, टेबल बनाया, उसके ऊपर हमने फॉर लूप लगाया सिंपल इंजे फॉर और लेट आइटम, और पोस्ट के अंदर मेरा पूरा डेटा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है मेरे कंपोनेंट फाइल के अंदर। अगर आप कंपोनेंट फाइल के अंदर कोड देखोगे तो इसके अंदर गेट पोस्ट किया है मैंने, सिंपली गेट पोस्ट मेथड मैंने इंजे ऑन इट के अंदर कॉल किया, और ये पूरा डेटा मैंने रिसीव किया है, सब्सक्राइब करके वो डेटा मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर एरर भी हैंडल किए, अब ऐसे एरर भी हैंडल कर सकते हो। अगर यही रिकॉर्ड हम देखेंगे तो ये मैंने एक इसके लिए HTTP सर्विस भी बनाई थी, इसके अंदर हमने ये जेसन प्लेस होल्डर URL यूज की थी, और गेट पोस्ट, पोस्ट डेटा, अपडेट डेटा, अलग अलग हमने ये कर्ड ऑपरेशन यहाँ पर किए। गेट पोस्ट के लिए मैंने अलग सी मेथड, पोस्ट के लिए अलग सी, ये सब कुछ पहले से हमने करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके लिए सब कुछ हम अवेयर है, हमें पता है ये कि एंगुलर से हम HTTP रिक्वेस्ट कैसे करते हैं या रिस्पॉन्स कैसे मिलता है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक इंटरसेप्टर ऐड करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक सिंपल लॉगर का क्या कर लेते हैं, इंटरसेप्टर ऐड करते हैं, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा था, इंटरसेप्टर इज अ सिंपल क्लास। तो चलो एक क्लास बनाते हैं इसी ऐप फोल्डर के अंदर। तो हमारे पास पोस्ट फोल्डर है, हम क्या कर लेते हैं, इस ऐप फोल्डर के अंदर सिंपल एक क्लास बनाते हैं, यानी एक सर्विस की फाइल बनाते हैं।
बिकॉज इंटरसेप्टर इज अ क्लास एंड क्लास इज नथिंग बट अ सिंपल सर्विस। ठीक है, तो चलो यहाँ पर लॉगर, ठीक है, डॉट इंटरसेप्टर, ठीक है, फाइल का नाम मैं जानबूझकर ऐसे दे रहा हूँ फॉर द स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्डाइज पर्पस, लॉगर डॉट इंटरसेप्टर डॉट टीएस फाइल। तो एक टीएस फाइल हम बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या कर लेते हैं, एक सिंपल क्लास बना के लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं एक्सपोर्ट क्लास और यहाँ पर लिख देते हैं लॉगर इंटरसेप्टर, लॉगर इंटरसेप्टर्स। ठीक है, सिंपल मैंने एक क्लास बनाया। अब ये मुझे एक सर्विस बनानी है, क्लास तो है बट मुझे एज अ सर्विस बनाने, तो इसके लिए हम एक डेकोरेटर ऐड करते हैं इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर प्रोवाइडेड रूट नहीं लिखता, मैं डायरेक्टली इंजेक्टेबल लिख देता हूँ। और देन इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, सिंपल हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अगर इंटरसेप्टर यूज करना है तो उसका एक इंटरफेस यूज करना पड़ता है। तो इंप्लीमेंट्स यूज कर लेते हैं और इंप्लीमेंट्स HTTP इंटरसेप्टर्स। तो इंटरसेप्टर यूज करेंगे। जब आप HTTP इंटरसेप्टर यूज करते हो तो आपको ये एक HTTP का मॉड्यूल, क्लाइंट मॉड्यूल ऐड करना पड़े तो कर लो, क्योंकि अगर मुझे इसे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साथ यूज करना है तो मुझे वो क्लाइंट मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा। अगर उसके साथ यूज नहीं करे तो नहीं किया तो भी चलेगा। नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वो होना ही चाहिए। बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि सर वो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल मुझे ऐड करना पड़ेगा क्या। तो अगर वो आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साथ डील करते हो तो ऐड करना पड़ेगा। अगर उसके साथ डील नहीं करते तो फिर नो नीड टू ऐड दैट मॉड्यूल। देन अब ये इंटरफेस यूज किया, अब इस इंटरफेस की क्या कर लेते हैं हम, उसकी वो मेथड इंप्लीमेंट करके लेते हैं। चलो इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं, क्विक यूज करके वो मेथड इसके अंदर इंप्लीमेंट करके लेते हैं। तो ये आ गई मेरी इंटरसेप्ट नाम की मेथड। इंटरसेप्ट मेथड दो आर्गुमेंट लेता है, अभी हमने डिस्कस किया था। इट टेक्स टू आर्गुमेंट एट रिक्वेस्ट और दूसरा आता है नेक्स्ट। रिक्वेस्ट का टाइप क्या है, HTTP रिक्वेस्ट, और नेक्स्ट का क्या है, HTTP हैंडलर। तो चलो थोड़ा इसका इंटरनल देख लेते हैं। ये जो HTTP हैंडलर है ये बेसिकली इंटरनली कैसे काम करता है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये जो HTTP हैंडलर है ये बेसिकली एक क्लास है। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको इंटरनल। अगर आप देखें तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उसकी एक हैंडल नाम की मेथड हमें यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि ऑलरेडी उस हैंडलर के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, ये हैंडल मेथड कॉल करेंगे। ठीक है, और इस हैंडल मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जर्वेबल। इट रिटर्न्स ऑब्जर्वेबल। और इसीलिए यहाँ पर इस इंटरसेप्ट मेथड का रिटर्न टाइप यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेबल। और ऑब्जर्वेबल है, और वो कौन सा टाइप है, HTTP इवेंट। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका भी यहाँ पर जेनरिक क्या मेंशन किया है, HTTP इवेंट। अगर इसके अंदर आप थोड़ा जाएंगे तो HTTP इवेंट देखो, ये एक अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स को लिटरल जैसे आप यूज करते हो। HTTP इवेंट, HTTP हेडर रिस्पॉन्स, HTTP रिस्पॉन्स, HTTP प्रोग्रेस इवेंट, HTTP यूजर इवेंट। ठीक है, और करके लिखा है, और करके लिखते हैं, यानी लिटरल जैसा काम कर रहा है। यानी उसे एज एज अ इस HTTP इवेंट को आप HTTP सेंड इवेंट जैसा काम करवा सकते हो, HTTP हेडर रिस्पॉन्स जैसा उसको काम कर सकते हो, या HTTP रिस्पॉन्स जैसा भी काम करवा सकते हो उसके साथ। HTTP प्रोग्रेस इवेंट के साथ उसका काम कर सकते हो, यानी जैसे चाहिए उससे आप उसे क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये एक एडवांटेज है इस HTTP इवेंट का। यहाँ पर ऑब्जर्वेबल से रिटर्न हो रहा है HTTP इवेंट। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सिंपली यहाँ से एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्हें हमें चेक करना है कि HTTP जो लॉगिन इंटरसेप्टर है ये हर एक रिक्वेस्ट के साथ काम करता है क्या। तो क्या कर लेते हैं हम, सिंपली इनिशियली यहाँ पर एक console.log लिख लेते हैं, console.log, और यहाँ पर लिख देते हैं HTTP इंटरसेप्टर कॉल, लॉगर इंटरसेप्टर ऐसा लिख देता हूँ, लॉगर इंटरसेप्टर। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, जो हम API हिट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट करे
उसी को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए। console.log और यूआरएल किसके अंदर रहेगा, ये जो हमारा रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सिंपली रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, जो भी यूआरएल है वो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सिंपली प्रिंट करते हैं। सिंपली प्रिंट करके देख लेते हैं कि सच में मुझे वो मिल रहा है क्या पूरा। ठीक है, बस इतना ही कर लेते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं, सिंपली रिटर्न करते हैं। रिटर्न क्या करना है मुझे, तो नेक्स्ट हैंडलर, यानी अगर मुझे ये रिक्वेस्ट किसी दूसरा अगर इंटरसेप्टर को देना है तो उसके लिए मुझे ये नेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर यूज कर लेते हैं नेक्स्ट, और उसकी डॉट हैंडल नाम की मेथड क्या करेंगे, यूज करेंगे। इस हैंडल को हमें क्या भेजना पड़ेगा, रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। जो रिक्वेस्ट आप जो भेज रहे वो रिक्वेस्ट क्या करो, यहाँ पर भेज दो। तो यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट भेज दी। अब इतना करने से वर्क करेगा क्या, तो नहीं करेगा। तो इसके लिए अगेन ये जो इंटरसेप्टर है हमारा लॉगर इंटरसेप्टर, ये मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये रजिस्टर कहाँ पे करेंगे, तो अगर हम app.module.ts के अंदर जाएंगे और वहीं पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो app.module.ts के अंदर हमने पहले सर्विस को एक रजिस्टर किया था प्रोवाइडर सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इंटरसेप्टर को इस प्रोवाइडर सेक्शन के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। अब इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा अलग है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ता है इसका, तो यहाँ पर मुझे एक सिंपल जेसन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और इसकी एक प्री डिफाइंड की है प्रोवाइड नाम की। तो यहाँ पर प्रोवाइड की मेंशन करेंगे और यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा HTTP इंटरसेप्टर टोकन। तो HTTP इंटरसेप्टर टोकन करके रहेगा, HTTP इंटरसेप्टर। ठीक है, तो HTTP इंटरसेप्टर्स ये बेसिकली टोकन है जस्ट एंगुलर को समझने के लिए। देन यहाँ पर दूसरी की है आपकी यूज क्लास, यानी उस इंटरसेप्टर का नाम मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज अ लॉगर इंटरसेप्टर्स। ठीक है, चलो इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मैं क्विक फिक्स करके इंपोर्ट करके लेता हूँ। तो ये मेरा लॉगर इंटरसेप्टर्स। ठीक है, और यहाँ पर मुझे और एक की देनी पड़ेगी, एक मल्टी नाम की यूज करनी पड़ेगी और यहाँ पर मल्टी के अंदर ट्रू लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ट्रू क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि हमारे एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी सर्विस होती है। इंटरसेप्टर इज ऑल्सो सर्विस। अगेन दूसरे हमने यहाँ पर यूज किया कोर्स सर्विस। तो एक से ज्यादा सर्विस है। तो ये थोड़ा एंगुलर को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि मेरी ये इंटरसेप्टर है, ये स्पेसिफिक इंटरसेप्टर है, ये कोई नॉर्मल सर्विस नहीं है। और जितने भी सर्विस मेरी एप्लीकेशन के अंदर है उसके लिए आप ये इंटरसेप्टर यूज कर सकते हो। इन एक से ज्यादा भी इंटरसेप्टर रहेंगे तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। फॉर दैट हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टी ट्रू लिखा है। अगर ये ट्रू नहीं लिखते तो ये इंटरसेप्टर वर्क नहीं करता। ये नहीं, एंगुलर को मुझे ये बाय डिफॉल्ट बताना ही पड़ता है। इस अगर ये नहीं मेंशन करते तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू फॉल्स होती है। यू हैव टू मेंशन द ट्रू। तो यहाँ पर हमने ट्रू लिखा, बस इतना किया तो हमारा वर्क करेगा क्या, तो चलो चेक कर लेते हैं। इतना करने के बाद ये काम कर रहा है क्या, आ जाते हैं यहाँ पर। अब हमने क्या किया था, सिंपली इस लॉगर इंटरसेप्टर के अंदर सिंपली हमने कंसोल डॉट लिखा है। यानी अब ये जो है ये हर एक रिक्वेस्ट के लिए कॉल होगा क्या इंटरसेप्टर, आंसर इज यस, हर एक रिक्वेस्ट के लिए कॉल होगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं हर एक रिक्वेस्ट के लिए कॉल हो रहा है क्या। ठीक है, तो चलो सॉरी, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसका कंसोल देख लेते हैं और राइट क्लिक कंसोल के ऊपर इंस्पेक्ट करते हैं। कंसोल के ऊपर देख लेते हैं क्योंकि हमने क्या किया था, कंसोल किया था। मैं क्या कर लेता हूँ, अभी रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें सिंपली गेट रिक्वेस्ट के लिए देख लेते हैं, हम पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए बाद में देखते हैं। पहले गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो गेट रिक्वेस्ट के लिए रिफ्रेश कर रहा हूँ। टेबल के अंदर मेरा टेबल डेटा आ रहा है। तो देखो लॉगर इंटरसेप्टर्स ये कॉल हो गया, उसके अंदर ये जो हमने यूआरएल प्रिंट की थी वो यूआरएल भी यहाँ पर प्रिंट हो रही। और फिर उसके बाद में मेरा क्या हो गया, रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्स यहाँ पर छाप दिया उसने, आ गया। क्लियर। अब आप बोलेगे सर ये गेट के लिए हो गया, पोस्ट रिक्वेस्ट अगर हम करते हैं तो ये कॉल होगा क्या, तो उसका आंसर है यस, ये हर एक रिक्वेस्ट के लिए कॉल होगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ पर चलो टाइटल मेंशन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एंगुलर 12। ठीक है, 12 वर्जन के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इसलिए एंगुलर 12। और बॉडी के अंदर लिख देता हूँ, चलो मेरा गुड नेम सभी लोगों को पता ही रहेगा, सुमित रावखंडे। मेरे चैनल का भी नाम है सुमित निश्चय।
आप उसके भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। ऐसे अलग अलग नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे अगर आप बेल आइकन दबाओगे तो, ठीक। और आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने बॉडी लिखा सुमित राउखंडे। अब सेंड कर लेता हूँ। ये रिक्वेस्ट में पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं सेंड करता हूँ तो देखो रिक्वेस्ट डायरेक्टली मेरे सर्वर को नहीं गई, पहले मेरे इंटरसेप्टर को गई। इंटरसेप्टर ने ये जो हमने लिखा था लॉगर इंटरसेप्टर, ये पहले उसने प्रिंट किया, मॉडिफाई किया रिक्वेस्ट के अंदर कुछ भी करना हो तो, और फिर उसके बाद में वो रिक्वेस्ट अपने बैकएंड को हिट किया और बैकएंड ने मुझे ये रिस्पॉन्स दे दिया। यानी ये पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ भी उसे यूज कर सकते हो। अगर सेम केस अपडेट रिक्वेस्ट के साथ भी ये कॉल होगा क्या, तो आंसर इज यस, अपडेट के साथ भी कॉल होगा। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं। इस फॉर एग्जाम्पल ये रिकॉर्ड है, एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड ऊपर आ गया, ठीक है। चलो इसमें से मैं ये टाइटल को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ, उसे डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ एंगुलर 12, ठीक है। और इसके अंदर लिख देता हूँ गुड नेम लिख देते हैं सुमित राउखंडे, या मेरे चैनल का नाम ही लिख देते हैं। क्या नाम है मेरा, सुमित निश। भूलना नहीं इसको, चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करते हैं। जैसे अपडेट पे क्लिक करता हूँ देखो पहले मेरा इंटरसेप्टर कॉल हो गया, और फिर उसके बाद में जो भी रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स मुझे आया, यानी रिक्वेस्ट गई मेरे सर्वर को, सर्वर ने प्रोसेस किया और फिर रिस्पॉन्स दे दिया मुझे। इस वजह से आप लॉगर इंटरसेप्टर को यूज कर सकते हो। अगेन डिलीट के साथ भी ये काम करेगा क्या, यस, ये डिलीट के साथ भी काम करेगा। चलो इसको डिलीट करता हूँ तो देखो पहले इंटरसेप्टर कॉल हो गया मेरा, फिर ब्लैक रिस्पॉन्स हो गया। यानी इंटरसेप्टर को ऐसे आप यूज कर सकते हो। अगेन इसको हम है रिस्पॉन्स के अंदर भी कॉल कर सकते हैं क्या, तो यस, इसे रिस्पॉन्स के अंदर भी जो भी डेटा आपको पहले रिसीव करना है आप डेटा रिसीव करके फिर ये डेटा पार्स कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है चलो देख लेते हैं। इसको रिस्पॉन्स के साथ भी इसे यूज कर सकते हैं। इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या कर लेते हैं, अभी ये जो हमने रिक्वेस्ट रिटर्न किया है नेक्स्ट एंड नॉट हैंडल और रिक्वेस्ट, इसको थोड़ा क्या कर लेता हूँ मैं कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ा क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स के साथ अगर काम करना है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा एक ऑपरेटर भी यूज करना पड़ेगा। हमारा यहाँ पर हमने रेफरेंस है नेक्स्ट का, इसके ऊपर डॉट करना है मुझे, और यहाँ पर क्या लिखना है, सिंपली नेक्स्ट डॉट यहाँ पर हैंडल, ठीक है। हैंडल को मुझे क्या भेजना है, आई हैव टू सेंड अ रिक्वेस्ट, दैट इज REQ का ऑब्जेक्ट भेजना है जो कि ऊपर हमने बनाया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मुझे रिस्पॉन्स भी उसके के साथ क्या करना है, रिस्पॉन्स के साथ भी काम करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइप नाम का ऑपरेटर हम यूज करेंगे। पाइप बेसिकली क्या है, ये एक ऑपरेटर है, RxJS का ही ऑपरेटर है। पाइप से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शंस हैंडल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइप ऑपरेटर। तो ये पाइप ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, और इस पाइप के अंदर देखो आप ऑपरेटर्स अलग अलग ऑपरेटर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक टैप नाम का RxJS का ऑपरेटर हम यूज करेंगे। अब ये टैप ऑपरेटर मुझे अगर यूज करना है तो ऊपर मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा RxJS ऑपरेटर। तो चलो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, सॉरी इंपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं टैप, और ये किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, फ्रॉम RxJS / ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के अंदर ये क्या है, प्रेजेंट है। तो ये RxJS का ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं टैप। और टैप के बेसिकली क्या करेगा, ये एक फंक्शन जैसा काम करता है, और ये एक फैक्ट और फंक्शन लेता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं इवेंट नाम, अब इवेंट लिखो, आपको जो नाम दिखना है आप लिख सकते हो। ये फैक्ट और फंक्शन है, और फिर इसके अंदर इवेंट के अंदर मेरा क्या रहेगा, बेसिकली रिस्पॉन्स होता है। इवेंट के अंदर क्या होता है, अ रिस्पॉन्स। हमने अभी देखा था HTTP इवेंट, और HTTP इवेंट हमने ये डेफिनेशन देखी थी, फिर से देख लेते हैं। HTTP इवेंट के अंदर क्या मिल रहा है मुझे, इसका क्या कर सकते हैं हम, HTTP सेंड इवेंट हो सकता है, हेडर रिस्पॉन्स हो सकता है, या HTTP रिस्पॉन्स हो सकता है। यानी सिंपली इस इवेंट के अंदर मुझे क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो चलो रिस्पॉन्स देख लेते हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली इवेंट हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमारा रिस्पॉन्स रहेगा वो रिस्पॉन्स ही यहाँ पर पहले क्या कर लेते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं सिंपली, ठीक है। तो पहले एक सिंपल सा console.log लिख देता हूँ।
console.log और यहाँ पर लिख देता हूँ HTTP रिस्पॉन्स या इंटरसेप्टर रिस्पॉन्स, ऐसे लिख देता हूँ, इंटरसेप्टर्स रिस्पॉन्स, ये ऐसे मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर सिंपल क्या कर लेते हैं हम, console.log कर लेते हैं, console.log, और जो भी हमारा इवेंट के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल इवेंट डॉट, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, बॉडी मुझे मिल रहा है क्या देख लेते हैं, इवेंट डॉट, ठीक है। चलो 2 मिनट में क्रॉस चेक कर लेता हूँ कोड को यहाँ पर, इसके साथ में क्या कर सकता हूँ, और ठीक है, यहाँ पर एक फॉर लूप इफ लूप लगाता है, चलो यही मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर आ जाता हूँ और सिंपली ले लेता हूँ HTTP इवेंट टाइप, इसे क्विक फिक्स इंपोर्ट करके ले लेते हैं। सिंपल सा कोड लिखा है मैंने, इफ इवेंट डॉट टाइप इक्वल टू HTTP इवेंट टाइप डॉट रिस्पॉन्स, और फिर यहाँ पर हमने जो भी रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स यहाँ पर मैंने जस्ट प्रिंट किया है, और उसका रिस्पॉन्स टाइप क्या है वो भी दिखा है, यानी अगर मुझे बैकएंड से जेसन रिस्पॉन्स मिल रहा है या जेसन टाइप मिल रहा है रिस्पॉन्स टाइप, या स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल रहा है, या कोई ब्लॉब टाइप का मुझे टाइप रिस्पॉन्स टाइप मिल रहा है, वो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा क्रॉस चेक करके देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है क्या। आ जाते यहाँ पर एरर कुछ नहीं है, सिंपली इंस्पेक्ट कर लेते हैं, कंसोल के अंदर पहले देख लेते हैं या हो रहा है क्या, तो रिफ्रेश करते हैं, तो देखो मेरा रिक्वेस्ट जब किया था तो ये पूरा वर्क हो रहा है इंटरसेप्टर, अब रिस्पॉन्स आया तो देखो इंटरसेप्टर रिस्पॉन्स, और जो भी रिस्पॉन्स है वो आ गया यहाँ पर, कौन सा था, जेसन। ये जेसन कैसा आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा था, रिस्पॉन्स सॉरी रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टाइप, ठीक है। तो क्या मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो रिस्पॉन्स टाइप मैंने यहाँ पर जस्ट प्रिंट किया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा बेसिकली, तो हम थोड़ा आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये मैंने गेट रिक्वेस्ट के साथ किया, तो आप बोलोगे सर ये रिस्पॉन्स मुझे पोस्ट के साथ भी कर सकते हैं क्या, यस, सेम डेटा मिलेगा, यस यू विल गेट सेम डेटा। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं, यानी रिस्पॉन्स भी मिल रहा है क्या मुझे, तो यहाँ पर हम क्या कर लेता हूँ, सिंपल मैं एक एंगुलर 12 डाल लेता हूँ, एंगुलर 12 सुमित, और यहाँ पर सेंड कर लेता हूँ, तो देखो रिस्पॉन्स भी मिला, यानी इंटरसेप्टर ने पहले रिस्पॉन्स लिया और फिर वो रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पर मिला कंपोनेंट के अंदर, यानी एक जैसे फिल्टर जैसा काम कर रहा है हमारे इंटरसेप्टर, क्लियर। तो हमने एक ऐसा एक हमने क्या किया, यहाँ पर इंटरसेप्टर यूज किया, यहाँ पर सिंपल हमने छोटा सा लॉजिक चेक किया, HTTP इवेंट टाइप रिस्पॉन्स ये सब कुछ है कि नहीं। सेम केस आप क्या कर सकते हो, अगर मुझे रिक्वेस्ट करते समय कुछ हेडर ऐड करना है तो हेडर ऐड कर सकते हैं क्या, तो आप हेडर भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको कुछ HTTP के साथ हेडर ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, इसी के अंदर आप कोड नहीं करते, हम क्या कर लेते हैं, एक अदर एक इंटरसेप्टर बनाते हैं, वी क्रिएट वन मोर इंटरसेप्टर, ठीक है। ये तो रहते ही है, अगर मल्टीपल इंटरसेप्टर है तो ये काम करता है क्या, ये भी थोड़ा क्रॉस चेक करके ले लेते हैं, देखते हैं हम। तो और एक फाइल कर लेते हैं हम, हेडर के लिए एक इंटरसेप्टर बनाते हैं, यहाँ पर अगेन एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम, और यहाँ पर ले लेता हूँ हेडर इंटरसेप्टर डॉट टीएस, तो हेडर डॉट इंटरसेप्टर्स डॉट टीएस। अब ये इंटरसेप्टर क्रिएट करने के लिए कोई भी कमांड नहीं है, लेकिन अभी तक तो मुझे एंगुलर ने कोई कमांड नहीं दी, अगर आपको कुछ पता रहेगा तो कमेंट के अंदर मुझे वो बता दो, इट्स ऑल्सो हेल्पफुल फॉर मी, बट अभी तक तो कोई भी ऐसी इंटरसेप्टर क्रिएट करने के लिए CLI के थ्रू कमांड नहीं है, जैसे हम कंपोनेंट क्रिएट करते थे, सर्विस क्रिएट करते थे, पाइप क्रिएट करते थे, वैसे इंटरसेप्टर क्रिएट करने के लिए कोई कमांड नहीं है, हमें ऐसे मैन्युअली ही करना पड़ता है। तो एक सिंपल क्लास है, यहाँ पर लिख देते हैं क्लास, इसे एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं क्योंकि बाद में जाके मुझे उसे यूज करना है, तो एक्सपोर्ट क्लास, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हेडर इंटरसेप्टर्स, ठीक है। और इसे क्या कर लेते हैं हम, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, सॉरी इम्प्लीमेंट्स HTTP इंटरसेप्टर, HTTP इंटरसेप्टर,
ओके, मेरा था HTTP इंटरसेप्टर। जैसे मैंने इंपोर्ट किया, यहाँ पर इंप्लीमेंट किया, ऊपर देखो इंपोर्ट हो गया @angular/common के अंदर। इसे क्या कर रहा है, तो उसकी मेथड जो है इंप्लीमेंट करके ले लेते हैं। मैंने इंप्लीमेंट करके ले लिया, ठीक है। तो ये आ गई मेरी इंटरसेप्ट नाम की मेथड। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, जैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस रिक्वेस्ट के अंदर मुझे क्या करना है, हेडर ऐड करनी है। आई वांट टू ऐड सम हेडर। हेडर क्या हो सकता है, अगर आपको कुछ ऑथेंटिकेशन की ऐड करनी है, आप वो ऐड कर सकते हो। अगर आपको और कुछ खुद का भी कुछ की ऐड करनी है, की एंड वैल्यू फॉर्मेट ऐड करना है, तो आप वो हेडर के अंदर ऐड कर सकते हो। और हेडर के अंदर जो भी डेटा ऐड करते हो, वो की एंड वैल्यू फॉर्मेट में ही आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेट हेडर करके, हेडर रिक्वेस्ट करके, HEA हेडर रिक्वेस्ट, ठीक है। और अब ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा रिक्वेस्ट है, जो कि मेरे इस फर्स्ट आर्गुमेंट के अंदर मुझे मिल रहा है, जो आपने रिक्वेस्ट की है वो इसके अंदर है। अब वो इस रिक्वेस्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई करने के लिए हमें क्लोन यूज करना पड़ता है, ठीक है। विदाउट क्लोन हम यूज नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि रिक्वेस्ट ये एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। सो उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को, यानी उस रिक्वेस्ट को मुझे अगर मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट डॉट उसकी क्लोन नाम की मेथड है, वही यूज करनी पड़ेगी। और इस क्लोन मेथड के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ये देखो, ये 3 पैरामीटर लेता है। फर्स्ट क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है, इट्स टेक जेसन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर आप हेडर ऐड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी उसके अगर पैराम आपको सेट करना है, तो पैराम भी सेट कर सकते हो। यहाँ पर अगर देखोगे तो पैराम भी सेट कर सकते हो, यहाँ पर हेडर सेट कर सकते हो। रिपोर्ट प्रोग्रेस क्या है, वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जो कि कभी कभी बैकएंड को अगर चाहिए तो हम यहाँ से ऐड भेज सकते हो वो इंफॉर्मेशन। कंटेक्स्ट क्या है, वो भेज सकते हो, बट अभी बैकएंड के लिए कंटेक्स्ट की यूज नहीं है। स्प्रिंग बूट के अंदर एप्लीकेशन कंटेक्स्ट यूज करते हैं, तो अलग से हमें यहाँ से भेजने की जरूरत नहीं है, बट हेडर भेज सकते हो। तो यहाँ पर मुझे हेडर भेजना है, तो पहले क्या कर लेते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, और इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, उसकी प्री डिफाइंड की यूज करते हैं। सेट हेडर्स नाम की है। ये सेट हेडर भी क्या है, ये की है, और ये भी एक जेसन ऑब्जेक्ट लेता है, और इसके अंदर आपको डेटा मेंशन करना पड़ेगा। कोई भी आप सेट हेडर करते हो, तो आपको की एंड वैल्यू फॉर्मेट में डेटा सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम की मेंशन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, की आपको सिंगल कोट डबल कोट के अंदर लिखना है, या विदाउट सिंगल कोट डबल कोट के अंदर लिखना है, आप लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर AUTH ऑथ, की का नाम मेंशन करो। की का नाम आपको जो मेंशन करना है आप मेंशन करो, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं कि सर ऑथ का ये नाम ये स्टैंडर्ड है, ऐसे लिखना पड़ता है, आपके ऊपर है। हेडर के अंदर आपको क्या की सेट करनी है, मैंने ऑथ सेट किया, और यहाँ पर मुझे वैल्यू, इसकी वैल्यू देनी है। फॉर एग्जाम्पल, माई टोकन, ऑथ टोकन, माई ऑथ टोकन, ये मेरी क्या है, डेटा है। और एक मुझे वैल्यू सेट करनी हेडर के अंदर, कॉमा सेपरेट पर जितने चाहे उतने हेडर के अंदर की एंड वैल्यू फॉर्मेट में डेटा सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक माई चैनल नाम की बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, चलो मेरे चैनल का नाम लिख देता हूँ, सुमित निश करके। यहाँ पर मैंने चैनल का नाम भी लिखा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इस रिक्वेस्ट को क्या कर लेते हैं, यहाँ से मॉडिफाई करना है, मुझे भेजना है। तो ये मैंने बेसिकली रिक्वेस्ट का क्लोन बनाया, यानी हर एक रिक्वेस्ट के साथ ये हेडर ऐड होगा क्या, तो यस, हर एक रिक्वेस्ट के साथ ये हेडर ऐड होगा। यहाँ पर सिंपली हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट, यहाँ से रिटर्न करना है मुझे, तो रिटर्न यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट डॉट, यहाँ पर हैंडल मेथड उसकी यूज करेंगे, बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और इसके अंदर मुझे क्या भेजना है, जो मॉडिफाइड रिक्वेस्ट है वो भेजना है। मॉडिफाइड रिक्वेस्ट किसके अंदर है, हेडर रिक्वेस्ट के अंदर। वही यहाँ पर क्या करो, आप भेज दो डायरेक्टली, ठीक है। इन्हें हर एक रिक्वेस्ट के अंदर ये हेडर आएगा क्या सर, तो आंसर इज यस। अब ये जो हेडर इंटरसेप्टर है, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो चलो आ जाते हैं हमारे app.module.ts फाइल के अंदर, और उसे क्या कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं। आ जाते हैं, कहाँ गया मेरा app.module.ts, ये ऊपर। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसके प्रोवाइडर सेक्शन के अंदर सेम जैसे हमने ये सिंटैक्स लिखा था, वैसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, अगेन प्रोवाइड नाम की, फिर यहाँ पर मुझे
वो उनका प्री डिफाइंड टोकन है, उसे टोकन कहते हैं बेसिकली एचटीटीपी इंटरसेप्टर्स, वो यूज करना पड़ेगा। एचटीटीपी अंडरस्कोर इंटरसेप्टर्स, दे यूज क्लास करो, तो मेरा हेडर इंटरसेप्टर की यूज क्लास है, उसको भी इंपोर्ट करके ले लेते हैं। और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, मल्टी, मल्टी का मतलब ट्रू, एक से ज्यादा इंटरसेप्टर्स मुझे अगर यूज करना है सर्विस के साथ, तो इसे ट्रू लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये हमने लिखा, बस हमारा काम हो। ओके, यहाँ पर मैंने सिंगल कोट में लिख दिया, बट यहाँ पर मैंने इंजेक्टेबल में कॉल करना भूल गया। करेक्ट, यहाँ पर हम इंजेक्टेबल यूज कर लेते हैं, इंजेक्टेबल, ये करना भूल गया था मैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। अब ये मैंने ये सिंगल कोट के अंदर रखा है, वो निकाल देता हूँ, जस्ट एक रखता हूँ दूसरा निकालता हूँ, यानी जस्ट आपको बताने के लिए कि ऐसी कुछ कंडीशन नहीं होती, ऐसे सिंगल में रखोगे तो भी चलेगा। क्रॉस चेक करके देख लेते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा फिर से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पोस्ट आ गए, यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसके हेडर्स के अंदर मेरा डेटा ऐड है क्या। तो यहाँ पर ऑथ नाम की, देखो ये ऑथ नाम की आ गई क्या की, और उसका डेटा माय ऑथ टोकन। अगेन हमने एक माय चैनल की भी की ये मेंशन की थी, और यहाँ पर आ गया मेरा सुमित निश ये करके। अगर हम ये गेट रिक्वेस्ट के साथ हमने देखा है, इसी को हमें पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ सर ये काम कर रहा है क्या, तो यस, चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, टाइटल सेट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एंगुलर 12, और इसको यूज कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल सुमित राउखंडे, और यहाँ पर सेंड कर लेता हूँ। तो देखो आ गया क्या, अगेन देख लेते हैं मेथड क्या है मेरी, ऑप्शन मेथड, यानी ऊपर वाली देख लेते हैं। हाँ, पोस्ट मेथड, देखो ये ऊपर वाली पोस्ट मेथड, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं ऑथ, ये देखो माय ऑथ टोकन आ गया एज इट इज, माय चैनल भी आ गया। ये हर एक रिक्वेस्ट के अंदर ये पोस्ट हो, पुट हो, डिलीट हो। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी। तो होप सो आपको ये एचटीटीपी इंटरसेप्टर का पूरा एटलीस्ट इंट्रोडक्टरी नॉलेज मिल गया होगा, और इंटरव्यू में अगर पूछते हो तो आप इस वजह से क्या कर सकते हो, उसे आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, लोडिंग, अगर वो लोडिंग का एनिमेशन मुझे यूज करना है, वो इंटरसेप्टर के साथ कैसे काम करेंगे, उसका हम डिटेलिंग क्या करेंगे देख लेंगे। उसके साथ भी हम इंटरसेप्टर यूज करेंगे लोडिंग के लिए भी, वो फंक्शनलिटी भी आप इंटरसेप्टर के साथ काम करवा सकते हैं। तो बी स्टे ट्यून विथ मी, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, and share, like and subscribe my channel. Thank you all of you.